एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फॉल्स सीलिंग के बारे में। फॉल्स सीलिंग या सस्पेंडेड सीलिंग या ड्रॉप्ड सीलिंग एक आर्टिफिशियल लेयर ऑफ सीलिंग होती है जो हमारी वॉल से कुछ इंचेस नीचे सस्पेंडेड होती है। सो फॉल्स सीलिंग हमारे घर को एक बहुत ही सुंदर लुक प्रोवाइड करती है। एंड फॉल सीलिंग जैसे आपका पीओपी, जिप्सम, वुड, इन सब डिफरेंट मटेरियल्स से प्रिपेयर की जाती है। सो आज की इस वीडियो में हम और जानने वाले हैं फॉल सीलिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें हमें अपने घरों में फॉल सीलिंग क्यों लगानी चाहिए, तो जो हमारे घर का लुक होता है सबसे पहले तो वह फॉल सीलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, बहुत ज़्यादा और सुंदर लगने लगता है। फिर सेकेंडली अगर हमारी कोई भी रूम में जो इलेक्ट्रिक वायर्स आ रही है, हमारी केबल आ रहा है पूरा और हमारी डक्ट्स वगैरह आ रही हैं, पाइप्स आ रही हैं, तो वो हम लोग हमारी जो ऊपर फॉल सीलिंग है हम उसमें बहुत आराम से छुपा सकते हैं। उसके अंदर वो पूरी चली जाती है तो हमारा फिर वो दिखेगी नहीं, गंदी वायर्स और ये सब लटकते हुए नहीं दिखेंगी। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम लोग उसमें कैसी भी ओवरहेड लाइट्स, बहुत ही सुंदर ओवरहेड लाइट्स लगा सकते हैं। हमें उसका आउटलेट कहाँ होगा लाइट का, उसकी वायर कहाँ जाएगी, ये सब टेंशन लेने की कोई नीड नहीं पड़ती है हमारी फॉल सीलिंग के साथ। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो भी फॉल सीलिंग की वजह से कम हो जाता है। इसके भी डिफरेंट रीजंस होते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो जो हमारी एलईडी लाइट्स अगर हम इंस्टॉल कर लें उसमें ओवरहेड एलईडी लाइट्स, तो उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाता है। फिर फॉल सीलिंग क्योंकि रूम का एरिया भी थोड़ा सा कम कर देती है, तो इसीलिए जो हमारा एसीज़ होते हैं वो ज़्यादा जल्दी ठंडा कर देते हैं, उनको कम एरिया को ठंडा करना होता है। फिर फॉल सीलिंग एक और लेयर पूरी क्रिएट कर देती है सीलिंग की, इसीलिए जो हमारी बाहर से अगर जो हीट आ रही है तो वो कम आती है, उसको 2 लेयर क्रॉस करना पड़ता है। और विंडोज़ की अगर हम बात करें तो हमारा जो कोल्ड भी होता है, अगर रूम हम बाहर से जो ठंड आ रही है वो भी क्योंकि 2 लेयर्स ऑफ सीलिंग हो जाती है तो इसीलिए कम ठंड आती है। तो ये हो गया कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाता है। फिर हमारा जैसे फायर हो गई, तो फायर बहुत जल्दी स्प्रेड नहीं होती है क्योंकि फायर को कंपार्टमेंट पूरी प्रॉपर स्पेस नहीं मिलती है स्प्रेड होने की, तो ये भी हमारा एक एडवांटेज होता है फॉल सीलिंग का। फिर जैसे अगर हम बात करें जो हमारे नॉइज़ेस होती हैं, इको होती है वॉइस का, तो वो सब भी फॉल सीलिंग की वजह से रिड्यूस हो जाता है। हमारी सबसे पहली फॉल सीलिंग जो हमारी होती है वो होती है पीओपी फॉल सीलिंग। तो पीओपी फॉल सीलिंग में हमारी जिप्सम मटेरियल जो होता है हमारा, उसको काफ़ी हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है और उसका जब 3/4 वाटर रिमूव हो जाए उसमें से, तो उसमें जो रिमेनिंग पाउडर बचता है उसमें आगे वाटर डाल के प्लास्टर मटेरियल प्रिपेयर किया जाता है और इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ किया जाता है फॉल सीलिंग को कोट करने के लिए, उसको डेकोरेट करने के लिए। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की हमारी फॉल सीलिंग होती है इसकी लगभग 20 से 30 mm की थिकनेस होती है और इसकी ड्यूरेबिलिटी 15 से 20 साल होती है। तो ये काफ़ी ड्यूरेबल फॉल सीलिंग होती है और ये हीट को, जो हमारे हीटिंग इफेक्ट होता है उसको भी बहुत ही रिड्यूस करती है। हमारी जिप्सम बोर्ड की जो फॉल सीलिंग होती है, इसमें हमारा फैक्ट्री मेड जिप्सम बोर्ड आता है जो कि मेन सीलिंग से एल्युमिनियम वगैरह का फ्रेम यूज़ करके हैंग किया जाता है और उसके बाद इस पर 1 या 2 कोट का पेंट, जो डिज़ायर्ड आपका लुक होता है उसके हिसाब से पेंट किया जाता है। इसकी भी थिकनेस अबाउट 12 mm से लेके 1/2 इंच तक का होता है हमारा जिप्सम बोर्ड। और जो हमारी ड्यूरेबिलिटी होती है इसकी भी 15 से 20 साल हमारी ड्यूरेबिलिटी। हमारी नेक्स्ट हो गई पीवीसी फॉल सीलिंग। पीवीसी मतलब आपका पॉलीविनिल क्लोराइड, ये एक प्लास्टिक होता है, सो इसकी वजह से ये टर्माइट रेसिस्टेंट, डैम्प प्रूफ और हमारा फायर रेसिस्टेंट होता है। इसीलिए ये मोस्टली जो हमारी जैसे जगह हो गई बाथरूम, किचन, गैरेज, बेसमेंट, इन सब जगहों पे प्रेफर होता है इसको यूज़ करना। इसकी जो हमारी थिकनेस होती है वो 0.5 से 1.2 सेंटीमीटर के बीच में होती है और ये हमारी 20 से भी ज़्यादा साल तक लास्ट लॉन्ग। हमारी नेक्स्ट हो गई वुडन फॉल सीलिंग। वुडन फॉल सीलिंग हमारी वुड से प्रिपेयर की जाती है और इसमें हमारी मोस्टली जो हार्डवुड्स हो गई, जैसे हमारा टीक हो गया, MDF वुड हो गई, ये सब यूज़ की जाती हैं।
ये ड्यूरेबिलिटी की अगर इसकी बात करें तो ये आपकी 10 से 15 साल तक की ड्यूरेबल होती है, बट इसमें थोड़ा जो मेंटेनेंस इसका कॉस्ट आता है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसको हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया और टर्माइट रेजिस्टेंट उसका अलग कॉस्ट हो जाता है। इसकी थिकनेस अबाउट हमारी 8 से 15 mm के बीच में होती है। इसको हम लोग दूसरे हमारे जो मटेरियल्स हो गए, जैसे हमारा पीवीसी हो गया और हमारा जिप्सम हो गया और हमारा मेटल हो गया, ग्लास हो गया, आगे अभी हम जानेंगे, उन सब के साथ कंपाइल करके भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो वुड के हमारे पैनल्स, बॉक्सेस या ऐसे हो गए हॉलो बॉक्सेस वगैरह, उसको डेकोरेटिव बस उसको दिखाने के लिए वो ऐड कर दिया जाए। फिर हमारी नेक्स्ट हो गई फाइबर फॉल्स सीलिंग। तो ये हमारी मोस्टली जैसे बिटुमेन, टार, स्टोन, वुड, इन सब से हमारी प्रिपेयर की जाती है और इसकी थिकनेस अराउंड हमारी 16 mm होती है। ये सबसे बड़ी बात हमारी हीट और साउंड रेजिस्टेंट होती है, इसलिए जो भी हमारी शॉपिंग मॉल्स, ऑफिसेज, इस टाइप की जगह होती है, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल रहती हैं और वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी पड़ती है। नेक्स्ट हो गई मेटल की फॉल सीलिंग। जो मेटल की फॉल सीलिंग होती है उसमें जो हमारी रूफ टाइल्स होती हैं, तो वो हमारी जैसे डिफरेंट मटेरियल्स की हो सकती है, जैसे हमारा स्टील हो गया, कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम, इन सब से वो बनी हो सकती है। और जो मेटल की हमारी फॉल सीलिंग होती है वो हमारी फायर रेसिस्टेंट होती है और हमारी ये 15 से 20 साल ड्यूरेबल होती है इसका नेचर। और सबसे ज़्यादा ये यूज़फुल होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक वायर्स, डक्ट्स और ये सब पाइप्स वगैरह आने हैं, तो ये उन सबको बहुत अच्छे से कवर अप कर लेती है। तो इसकी जो हमारी थिकनेस होती है फिर वो हमारी अबाउट 0.7 से 1-2 mm के बीच में रहती है। हमारी नेक्स्ट होती है ग्लास की फॉल सीलिंग। ग्लास फॉल सीलिंग जो हमारी होती है वो ड्यू टू इट्स ट्रांसपेरेंसी वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही ग्रैंड लुक प्रोवाइड करती है। तो जो हमारे जैसे ज्वेलरी शॉप्स और हमारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स या हमारा लिविंग रूम होता है, उन सब के लुक को एनहांस करने के लिए और बहुत ही ग्रैंड बड़ा लुक देने के लिए हम ग्लास की फॉल सीलिंग यूज़ कर सकते हैं। बट ग्लास की जो फॉल सीलिंग होती है वो उतनी ड्यूरेबल नहीं होती है और बहुत ब्रिटल और थोड़ी रिस्की होती है। ग्लास की जो फॉल सीलिंग होती है उसकी हमारी थिकनेस होती है अराउंड 1 से लेके 5 mm के बीच। नेक्स्ट होती है हमारी थर्माकोल फॉल सीलिंग। थर्माकोल फॉल सीलिंग मोस्टली लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो एयर को ट्रैप कर लेती है और उससे जो हमारा थर्मल इफेक्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। बेसिकली हमारा रूम ठंडा रहता है, इसलिए थर्माकोल की फॉल सीलिंग को लोग यूज़ करते हैं। और थर्माकोल फॉल सीलिंग की जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो 10 से 12 साल के बीच में होती है। और बट इसमें जो हमारी मेंटेनेंस होती है वो थोड़ी ये मेंटेनेंस आपकी रिक्वायर करती है। इसकी थिकनेस की अगर हम बात करें तो 5 से 7 mm के बीच में इसकी थिकनेस है। लास्ट बात करें तो हमारी होती है फैब्रिक या सिंथेटिक लेदर की फॉल सीलिंग। इसमें हमारा क्लॉथ या लेदर यूज़ किया जाता है फॉल सीलिंग के लिए। ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती है नेचर में और ये बस किसी एक स्पेसिफिक ओकेजन वगैरह के लिए यूज़ की जाती है क्योंकि ये बहुत प्रोन होती है डस्ट और डैमेज के लिए। इसकी थिकनेस अगर हम बात करें तो इसकी 0.2 से लेके 1 mm के बीच में इसकी थिकनेस। बात करें नेक्स्ट की किसी भी फॉल सीलिंग का एक जनरल प्रोसीजर उसको इंस्टॉल करने का, तो सबसे पहले हमारे वॉल सपोर्टर्स और जो हमारे फ्रेम एलिमेंट्स होते हैं हम उसको इंस्टॉल करते हैं। फिर हम उसके बाद अपना फ्रेम जो होता है उसको बिल्ड करते हैं। फिर नेक्स्ट हम फिक्स करते हैं वुडन स्ट्रट्स। फिर हम करते हैं इंसुलेशन पैनल्स को इंस्टॉल एंड देन हम करते हैं फॉल सीलिंग के पैनल को इंस्टॉल एंड लास्टली हम लोग एजेस वगैरह को फिनिश कर देते हैं। सो ये एक हो गया एक जनरल प्रोसीजर। हमें फॉल सीलिंग के पहले अपने माइंड में ये बहुत ध्यान रखना होगा कि हमारा हाइट कितनी है, जो हमारी लास्ट फॉल सीलिंग की हाइट आनी चाहिए रूम की हाइट के हिसाब से, कलर, डिज़ाइन, हमारा रूम का जो पूरा डेकोर है उससे हमें मैच करके उसका कलर एंड डिज़ाइन रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात हमें ये भी देखनी चाहिए कि हम लोग किस जगह पे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हमें उसको कितनी मेंटेनेंस देनी होगी, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है और जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो किस टाइप का मटेरियल है। तो हमें ये सब बातों पे बहुत ही ध्यान देना होगा हमारी फॉल सीलिंग इंस्टॉल करने के पहले। इस फोटो में आप जैसे देख सकते हैं हमारी लेयर्स ऑफ फॉल सीलिंग मेंशन्ड हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।